आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर का एक इजी सा रेसिपी। यह है पनीर भुर्जी और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंग्रेडिएंट्स और प्रोसीजर आपको डाल के दे दूँगी और मैं आशा करती हूँ कि आप इसको अपने घर पे बनाएंगे और ये बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं डालूँगी तेल। ये मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है, नॉर्मल रिफाइंड ऑयल, और इसको थोड़ा गरम करने दें। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन। ये मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन लिया है, इसको मैंने ऐसे चॉप कर दिया है और इसको थोड़ा स्टर करेंगे। अब इसमें जाएगा हमारा रफली चॉप्ड ग्रीन चिली, ये मैंने 2 लिया है। अब इसमें जाएगा कटा हुआ प्याज, इसको मैंने वर्टिकली पतला करके लंबा लंबा काटा है। इसको 1 मिनट के लिए हमें थोड़ा स्टर करना है। ये मैं हाई फ्लेम पे स्टर कर रही हूँ। अब मैंने प्याज को 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे थोड़ा पकाना है ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इस वक्त मैं डालूँगी टमाटर। टमाटर को भी हमें ऐसे वर्टिकली पतला पतला काटना है। ये मैंने एक छोटा टमाटर लिया है और इसको 2 मिनट के लिए हमें ऐसे ही स्टर करना है प्याज के साथ मीडियम फ्लेम पे। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून शक्कर, टमाटर के खटास को थोड़ा कम करने के लिए, और इसको थोड़ा हम ऐसे स्टर कर लेंगे। अब इसमें जाएगा हल्दी, 1 टीस्पून हल्दी, और इसको मैं करूँगी स्टर। अब इसमें जाएगा कश्मीरी मिर्च, ये मैं डालूँगी 2 टीस्पून और करूँगी मिक्स। अब इसमें जाएगा धनिया का पाउडर 1 टेबलस्पून, इसे भी करूँगी मिक्स। अब इसमें डालूँगी 1.5 टीस्पून दालचीनी का पाउडर और करूँगी स्टर। इसे पकाते वक्त फ्लेम को धीमे आंच पे रखें ताकि ये जल ना जाए। अब इसमें जाएगा 2 टीस्पून करी पाउडर और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं डालूँगी 60 ml पानी और फ्लेम को कर दूँगी थोड़ा सा हाई, जैसे कि ये फूटने लगे। पानी मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये जो मसाले का मिश्रण है ये ना जले। इसको अब फूटने दें। आप अभी देख सकते हैं कैसे मसाले अच्छे से पानी में घुल गए हैं। अब मैं इसको ऐसे 1 मिनट के लिए थोड़ा हाई फ्लेम पे स्टर कर लूँगी। अभी आप देख सकते हैं पानी अच्छे से मसाले में मिश्रण होके बहुत अच्छा बन चुका है। इस वक्त मैं डालूँगी मटर। ये मैंने 2 टेबलस्पून मटर लिया है। इसको मैंने डिफ्रॉस्ट करके थोड़ा सा आधा इसको पकाया है पानी में, क्योंकि इससे भी हमें इसी में भी पकाना है। तो इसको आप हाफ बॉईल करें और इसके बाद इसमें डालें। आप चाहे तो फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। इसको मैं स्टर कर लूँगी। अब इसमें जाएगा हमारा कटा हुआ कैप्सिकम। ये मैंने एक बड़ा कैप्सिकम लिया है, इसको मैंने वर्टिकली कट किया है। इसको करूँगी मसाले के साथ मिक्स। फ्लेम को मैंने धीमे आंच पे ही रखा है क्योंकि और तो कुछ पकाना नहीं है मसाले को, और कैप्सिकम को भी थोड़ा क्रंची रखना है। अब इस वक्त मैं डालूँगी स्वाद अनुसार नमक, हमारे पूरे जितना चाहिए होगा इस रेसिपी के लिए, और इसे करूँगी मिक्स। अभी इसको हमें ऐसे ही खुले में 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए कैप्सिकम पकाना है, इसको मीडियम फ्लेम में। हमारा कैप्सिकम जितना पकना चाहिए इसको पक चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून कसूरी मेथी का पाउडर। कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा भून लिया है और इसको रोस्ट करने के बाद मैंने इसको हाथ में ऐसे क्रश करके डाला है। इसमें 2 टीस्पून और थोड़ा जाएगा और 1 टीस्पून, और इसको अच्छे से हमें स्टर करना है। अब इसमें जाएगा पनीर। पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया है, 300 ग्राम पनीर लिया है मैंने। अब इसको अच्छे से हमें स्टर करना है। अब आप देख सकते हैं पनीर कितने अच्छे से मिक्स हो गया है सारे मसाले और कैप्सिकम के साथ। अब हमें इसको मीडियम फ्लेम में ढकना है और 4 से 5 मिनट तक पकाना है ताकि जो जूसेस है कैप्सिकम का वो पनीर के साथ अच्छे से एमलगमेट हो जाए या कि मिक्स हो जाए। फिर इसको हम सर्व करेंगे।
तो मैं आशा करती हूँ कि पनीर की ये टेस्टी रेसिपी आपको आज पसंद आई होगी और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।